हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अब तक मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स की स्टडी की हुई है। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और भी बहुत सारी टॉपिक्स हैं जो आपने स्टडी जिनकी कर रखी है। आपने अपनी बुक्स में, अपने सिलेबस में इनका एक बहुत छोटा सा पार्ट देखा है। अरिथमेटिक में जो आपने अभी तक पढ़ा है वो आपकी बुक में एक पार्ट हो सकता है, आपकी बुक का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो वो उसकी एक पूरी ब्रांच है, वो एक अपने आप में सब्जेक्ट है। ऐसे ही अलजेब्रा भी मैथमेटिक्स का एक ब्रॉडर पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स, ज्योमेट्री, ऐसी बहुत सारी मैथमेटिक्स की और भी अदर ब्रांचेज हैं। उन्हीं ब्रांचेज में से एक और मेन ब्रांच मैथमेटिक्स की है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। इसका नाम आपने अभी तक शायद नहीं सुना होगा। ये आपके लिए न्यू टॉपिक है, आपकी बुक का न्यू चैप्टर है। हम लोग सबसे पहले इस ट्रिग्नोमेट्री के मीनिंग के बारे में देखेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो आप देखो, मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ये 3 ग्रीक वर्ड्स है, ट्राई, GON, गॉन, METRON, मेट्रॉन। ट्राई जो ग्रीक वर्ड है उसका मीनिंग होता है 3, गॉन का मीनिंग होता है साइड्स, मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजर। इन तीनों को अगर आप मिक्स करके और बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में किसी ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन की स्टडी की जाती है। लेकिन इस रिलेशन की जो स्टडी की जाती है वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में की जाती है, और उस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में करने के लिए बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बहुत सारी और चीज़ों को यूज करते हैं। एक बात आप और समझो कि इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, ये आपको क्यों अब पढ़ाई जा रही है ना। जैसे बहुत सारी चीजें अरिथमेटिक में आपने देखे, उनको आप पढ़ते हो, डेली यूज में आपके काम आती है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल फिगर्स के काम में आती है। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, क्यों इसे पढ़ रहे हैं, ये आप ये समझो। आपको मान लो ये 1 मीटर डिस्टेंस है जो मेजर करनी है। आप एक कोई भी स्केल लेके, कोई भी मेजरिंग टेप लेके, कोई भी मेजरिंग डिवाइस लेके इसको इजीली 1 मीटर मेजर कर सकते हो। अब मान लो आपको और कोई बड़ी लेंथ है 2 मीटर, वो मेजर करनी है, आप इजीली मेजर कर सकते हो। और उससे बड़ी लेंथ है मान लो 10 मीटर, आप इसको भी मेजर कर सकते हो। और कोई बड़ी हाइट ले लो 20 मीटर, है ना, आप उसको मेजर कर सकते हो। मान लो किसी बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है, आप बिल्डिंग की छत पे जाओगे और मेजरिंग टेप को नीचे की तरफ लटका के और उसको मेजर कर लोगे, वो 10 मीटर इजीली आ जाएगी। मान लो कोई और बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, तो ठीक है 20 मीटर हो सकती है, वो भी आप मेजरिंग टेप से इजीली मेजर कर सकते हो। लेकिन ऐसे ही करते करते कई बार बहुत बड़ी बड़ी हाइट्स होती हैं, जैसे मान लो 1000 मीटर, 1 लाख मीटर, 2 लाख मीटर्स एंड मोर देन दैट ऑल्सो। तो इस टाइप की जो बहुत बड़े बड़े हाइट्स हैं, डिस्टेंसेज हैं, उनको हम सिंपल वे में मेजरिंग टेप से मेजर नहीं कर सकते हैं, वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस टाइप की हाइट्स को मेजर करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो किसी प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की आपको डिस्टेंस पता करनी है, अर्थ से किसी प्लैनेट की डिस्टेंस और हाइट पता करनी है, तो इस टाइप की जो आपकी डिस्टेंसेज हैं इनको आप जनरली सिंपल वे में मेजरिंग टेप से मेजर नहीं कर पाओगे। आप क्या करते हो,
जो भी बड़ी जो हाइट है, मान लो जो आपको मेजर करनी है, आप उसके जस्ट नीचे वर्टिकली कोई एक पॉइंट ले सकते हो। उस पॉइंट से एक डिस्टेंस पर सिर्फ जो आप मेजर कर सकते हो, उस डिस्टेंस पर जाके एक और पॉइंट ले सकते हो। उस पॉइंट से किसी भी डिवाइस से जो एंगल मेजर कर सकती है उस ऑब्जेक्ट का जिसकी हाइट आपको पता करनी है, उस एंगल को आप मेजर कर लोगे। वो डिवाइस आपके पास होती है। मान लो ये एंगल 60 डिग्री आया, ये 60 डिग्री आया और ये 50 मीटर है। ये डिस्टेंस जो 1000 मीटर मेजर करके या फाइंड करके आएगी, अभी आपको नहीं मालूम है। तो आप क्या करोगे, इस एंगल, इस साइड और इस साइड में एक रिलेशन, एक रेशियो लिखोगे। उस रेशियो की हेल्प से इजीली आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि ये हाइट कितनी है। यानी ये जो डिस्टेंसेज है वो आपके रीच में है, और ये जो डिस्टेंसेज है जो आपके रीच के बाहर है, जहाँ आपको मेजर करना पॉसिबल नहीं है, वहां भी आप इजीली कैलकुलेट करके और हाइट्स को पता कर सकते हो। ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज। लेकिन इसको करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की नीड होती है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब हम आपको बताएंगे। एन ई, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SIN। मतलब आगे जब आप इसको यूज करोगे तो आपको ये SIN लिखा हुआ मिलेगा, और आप इसे साइन पढ़ोगे ना कि सिन। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोसाइन, COSINE, और इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं कॉस। ठीक है, आगे से जब भी कोसाइन लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, कॉस, और कॉस उसको रीड करेंगे। देन कम्स टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, TAN। देन कोसेकेंट, COSECANT, कोसेकेंट, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कोसेक। और एक है आपके पास सेकेंड, SECANT, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सेक। कोटेंजेंट, COTANGENT, कोटेंजेंट, लेकिन इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कॉट। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इनके नेम क्या है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट। बट इनको शॉर्ट में लिखते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेकेंड, कॉट। और इन रेशियोज को हम एक राइट ट्रायंगल के एक्यूट एंगल्स के साथ और उसकी जो साइड्स है उनके रिलेशन में हम फाइंड करते हैं। तो एक ये राइट ट्रायंगल है हमारे पास ABC। इस ABC में हमारे पास दो एक्यूट एंगल हैं, एंगल C और एंगल A, क्योंकि ये जो हमारा एंगल B है वो राइट है। पहले हम इस एंगल C के लिए आपको बताएंगे सारे रेशियोज क्या हो सकते हैं, फिर एंगल A के लिए ये सारे रेशियोज क्या हो सकते हैं। हम इस एंगल C में अगर देखें, इस एंगल C के लिए ये जो साइड है आपकी AC, वो 90 के सामने वाली साइड है, और हम इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या हो गया, AC। अब इस एंगल C के एडजेसेंट जो साइड है, यानी जो एंगल C से मिली हुई जो साइड है हाइपोटेनस के अलावा, ये क्या हो गई, बेस। यानी बेस क्या हो गया आपका यहां पर, BC। इसके बाद जो एक और साइड आपके पास बची है वो ये है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर आपका क्या हुआ इसमें, AB। अब आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे आपको फाइंड करने हैं, और वो भी एंगल C के लिए। तो मान लो पहला रेशियो हुआ आपका साइन C के लिए, फिर कॉस C के लिए, देन टेन C, कॉसेक C, सेक C, और
कॉट सी। इसी ऑर्डर में आपको इन्हें याद करना है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। आपके पास इन रेशियोज को लिखने के लिए एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर आपको याद करना है। पहले तो इसका ऑर्डर आप याद कर लो। वैसे आप इजीली खाली 6 टर्म से इजीली याद कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको किसी फॉर्म में याद कर सकते हो जो इजीली आपको ऑर्डर याद रहे, तो ये है सोना, चांदी, तोले, छोड़, सब, चले ना। इजीली याद होगा, सोना, चांदी, तोले, छोड़, सब, चले। ठीक है, इसका ऑर्डर आपको मिल गया। अब इसके आगे जो रेशियोज है उनका ऑर्डर आप देखेंगे। देखिए ये सब में गैप है, सारे अपॉन है। ये हुआ पी, पी पंडित, बी बद्री, पी प्रसाद। क्या हो गया? पंडित बद्री प्रसाद। हर हर बोले, एक बार फिर पढ़ लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके आगे हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो ये जो आपने लिखा आगे हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, याद तो आपने इसको ऐसे करा ऑर्डर में, क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आगे आपने क्या याद करा? हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। लेकिन ये जो बाद वाला पार्ट है वो इनके नीचे आएगा। कैसे? यहां से लिखोगे आप इसको, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, ऊपर नीचे आपको इसे लिखना है और इसी ऑर्डर में इसको आपको याद करना है। एक बार फिर से देख लें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ये ऑर्डर मैंने आपको पहले याद करा दिया। क्या कराया था? सोना, चांदी, तोले, छोड़, सब, चले। इसी के अकॉर्डिंग ये ऊपर आएगा ऑर्डर में। जो फर्स्ट रेशियो है वो आपका हुआ साइन। सेकंड रेशियो क्या हुआ हमारा? कॉस। थर्ड रेशियो क्या हुआ? टेन। फोर्थ क्या आ रहा है? कॉसेक। फिफ्थ क्या आ रहा है? सेक। और फिर लास्ट में क्या आ रहा है? ये कॉट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको रेशियोज को लिखना है। मैंने नीचे ऊपर इसलिए लिखा है कि यहाँ पर बीच में हमें गैप मिल गया लिखने के लिए, और ये प्रॉपरली आप देख सकते हो। तो पहला हुआ साइन। साइन होता है P अपॉन H। ये हुआ P अपॉन H। आपको देखना है यहां पर P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। तो P अपॉन H, P क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पर परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेनस है AC। तो साइन C हो गया आपका AB अपॉन AC। ठीक है, cos C। cos होता है B अपॉन H। तो यहां आपने लिखा B अपॉन H। B अपॉन H मतलब बेस, B फॉर बेस। बेस कितना है? BC। एंड हाइपोटेनस इज द सेम, दैट इज AC। tan C। tan क्या होता है? P अपॉन B। क्या लिखा आपने यहां पर? P अपॉन B। P फॉर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? AB। एंड B फॉर बेस, बेस इज BC। हो गया आपका BC, AB अपॉन BC। कोसेक। कोसेक है आपका H अपॉन P।
H upon B, H for hypotenuse. Hypotenuse is AC, and P for perpendicular, that is AB. Now comes sec. Sec is H upon B, H for hypotenuse, AC, and B for base, it is BC here. Now comes chord. Chord is B upon P. B upon P. B मतलब बेस कितना है BC, P परपेंडिकुलर AB. ठीक है, इस तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपने इस ट्रायंगल ABC में एक्यूट एंगल C के लिए फाइंड कर ली. इसी तरह से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इस एंगल A, जो एंगल A एक्यूट है, इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हो. तो अब हम क्या करेंगे, एंगल A की फॉर्म में इन्हीं रेशियोज को लिखेंगे. नाउ यू सी, if we take angle A, and for this angle A we have to find the values of all the 6 trigonometric ratios. For angle A, AB becomes the base. आपको बताया था एंगल में हाइपोटेनस के अलावा जो इसकी एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होती है. AB बेस हो गया, और जो अदर साइड है वो हो जाती है परपेंडिकुलर, क्या है, BC. अब इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपको एंगल A की फॉर्म में, यानी कि आपको फाइंड करना है साइन A, कॉस A, टेन A, कॉसेक A, सेक A और कॉट A. यही आप यूज करोगे पैटर्न. क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद. यही ऑर्डर आपको यूज करना है. इसी के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया है साइन ए होगा P अपॉन H. P फॉर परपेंडिकुलर, दैट इज BC हियर नाउ. तो परपेंडिकुलर हो गया BC, और हाइपोटेनस इज AC. कॉस है B अपॉन H. B मतलब बेस, यहां पर AB, और हाइपोटेनस AC. फिर tan A P अपॉन B, P परपेंडिकुलर, दैट इज BC, और B बेस AB. cosec A H अपॉन P, H हाइपोटेनस, दैट इज AC, P परपेंडिकुलर, BC. sec A H अपॉन B, H हाइपोटेनस, that is AC, B base, that is AB here. Cot A is B upon P, B is base, AB, और P for perpendicular, that is BC. इस तरह से आप किसी भी राइट ट्रायंगल में दोनों एक्यूट एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू उनकी साइड्स के रेशियो में फाइंड कर सकते हो. ओके, देखो ये जरूरी नहीं है किसी भी ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों की वैल्यूज मालूम हो. हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से एक रिलेशन है. वो रिलेशन होता है h स्क्वायर इक्वल्स, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. h स्क्वायर इक्वल्स P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. इस रिलेशन से इन तीनों में आपको जो वैल्यू नहीं मालूम है वो आप फाइंड कर सकते हो और आगे यूज कर सकते हो. ओके, तो हमने आज एक नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में सीखा. हम लोग इस टॉपिक को आगे वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे. हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे, जिनसे आपको ये और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके, थैंक यू.